वेलकम टू शॉर्ट स्पार्क। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो है 3 तारीख को, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है मई के महीने की 3 तारीख को। मतलब आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड ये जो सीजीएल का जो 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो 2022 की तरह पूरा कट कॉपी पेस्ट है। कुछ मतलब कुछ भी इसमें मेजर चेंजेस नहीं है, सिवाय कुछ डेट्स के चेंजेस है। एंड सिर्फ 2022 की जगह 2023 लिखा हुआ है। बाकी हल्की सी वैकेंसीज में मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस है, बाकी कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, ना ही पैटर्न में, ना ही एग्जाम के किसी भी मतलब पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके जो डेट्स है वो पहले हम देख लेंगे। तो जो डेट्स है, जो स्टार्टिंग डेट है मतलब एप्लीकेशन की, वो है 3 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट है 3 मई 2023, रात के 11 बजे तक का आपको लास्ट टाइम मिलेगा। एंड अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको लास्ट टाइम मिलेगा 4 मई 2023 के रात के 11 बजे तक। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मतलब अगर आप मतलब चालान के थ्रू आप फी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 4 मई 2023 के रात के 11 बजे तक। एंड अगर आप मतलब एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम कुछ भी मतलब गलत करते हैं तो आपको एक अलग से मतलब मई में 7 एंड 8 मतलब 7 एंड 8 तारीख को आपको एक टाइम मिलेगा रात के 11 बजे तक का, कि आप अपना जो फॉर्म है वो करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को मतलब भरने में कोई भी गलती करते हैं तो आपको मतलब करेक्शन के लिए ये 2 दिन मिलेंगे, लेकिन सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगी कि आप गलती ना करें, क्योंकि आपको फिर से 100 रुपीज देना पड़ेगा एंड फॉर्म फिल करने के लिए। एंड मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगी कि आप एक फॉर्म का एक रफ कॉपी निकाल के रफली फॉर्म फिलअप करके फिर ही आप फॉर्म फिलअप करने बैठें, तो गलतियां कम होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो टीयर 1 का जो शेड्यूल है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है जुलाई 2023, लेकिन आप मान के चल सकते हैं जो एग्जाम्स आपके 14 से 27 जुलाई तक चलेगा, मतलब 14 से 27 ऑफ जुलाई तक आपका एग्जाम चल सकता है। एंड जो टीयर 2 का जो शेड्यूल है वो टू बी नोटिफाइड है, क्योंकि पहले आपको टीयर 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसकी डेट्स अभी भी मेंशन नहीं है। तो उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग मतलब ऐसे 36 मतलब पोस्ट है ग्रुप सी की एंड ग्रुप बी की, जिसके जो एज क्राइटेरिया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है। AA O की 2 पोस्ट है एंड JSO की पोस्ट है, बाकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे आप डिटेल्स में देख लेंगे। और अब इसके साथ हम देखेंगे वैकेंसीज के बारे में। जो एक मिनट, पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर अप्रोक्स 7,500 वैकेंसीज। ये टेंटेटिव है, मतलब अप्रोक्स एक वैकेंसीज का नंबर दिया गया है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि जो वैकेंसीज का नंबर है वो बढ़ेगा। वो बढ़ने के चांसेस काफी है, क्योंकि वैकेंसीज जो है ये एक अप्रोक्स दिया गया है, वैकेंसीज बढ़ सकते हैं, उसी के चांसेस मतलब ज्यादा है। तो इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 9 में जो एज की जो क्वालिफिकेशंस जो दी गई है, सॉरी पेज नंबर 9 नहीं, पेज नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट में लिखा गया है साफ साफ, एज ऑन 1 अगस्त 2023। मतलब यहाँ पे जब आप अपना एज कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे नहीं होगा, जो ज्यादातर एग्जाम्स में होते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 अगस्त, मतलब आप अपना जो अपर एज लिमिट जब काउंट करेंगे वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 के हिसाब से काउंट करेंगे। ये आपको एक अच्छा मतलब
नोटिस है उनके लिए जिनकी मतलब अपर एज लिमिट मतलब काउंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप मतलब आपकी जो अपर एज लिमिट आप काउंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 20 मतलब 27 साल की या 30 साल या 32 साल। तो जो भी हो, जो जेएसओ वाले हैं उनके लिए 32 साल का होता है अपर एज लिमिट। तो जो भी हो, आप काउंट करेंगे एज ऑन 1 अगस्त 2023। अब इसी के साथ आप पेज नंबर मतलब अगर आप SC ST है या OBC है या PWD है तो आपको अलग से एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए 18 to 27, किसी में 20 to 30, किसी में 18 to 30, किसी में 18 to 32। ये आपको ये जो चार्ट है उसी में देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 9 में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको मिल जाएगा। हाँ, ये रहा। तो जो एसेंशियल जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो AA के लिए मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या मतलब इंस्टीट्यूट से हो सकती है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आदर, वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। या जूनियर JSO वालों के लिए अलग से है। एंड जो अदर जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री इम्पोर्टेंट है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों को ऐसा एक मतलब कंफ्यूजन रहता है कि वो लोग एप्लीकेशन फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एज ऑन 1 अगस्त 2023 आपको मतलब आपके पास जो माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास रहता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन का जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो मई जून में करवाया जाता है, जिसका रिजल्ट आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई के एंड तक आ जाए। तो अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले अगर आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर वो आप अप्लाई करके आप अपने पास रखते हैं तो आप एलिजिबल रहोगे। तो ये एक इन शॉर्ट में एक फाइनल ईयर वालों के लिए एक अलग से एक नोटिस है। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं एंड बाय 1 अगस्त आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप एलिजिबल है। इसके बाद हम देखेंगे जो एग्जाम पैटर्न के बारे में, ओ एप्लीकेशन फीस के बारे में पहले देख लेते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल से या OBC से तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस के लिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल से हो या ST SC से हो, तो आपकी फीस माफ है। एंड ST SC PWD एंड एक्स सर्विसमैन इनके लिए भी फीस 0 है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं थ्रू UPI नेट बैंकिंग, एंड या फिर आप अ, मतलब चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। ये रहा Tier 1 का एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब हर एक मार्क्स के लिए 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, क्वांट के लिए भी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स। एंड टोटल आपको जो टाइम मिलेगा वो है 1 आवर। और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आप पास कर जाते हैं तो आपको Tier 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड ये जो Tier 1 में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो है आधी मार्क्स की आपकी एक नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 का आपको हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.5 कट मतलब
माइनस किया जाएगा। ये आप जो एग्जाम है ये आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं या फिर हिंदी में भी कर सकते हैं, वो आप वहां पे जाके चूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो स्कीम ऑफ टीयर 2 जो एग्जामिनेशन है वो है, इसमें 3 पेपर्स होते हैं टोटल। एंड जो पेपर 1 होता है उसमें जो सेशंस होता है वो होता है 2। एंड जो पहला जो सेशन है उसमें सेक्शंस होते हैं 3। तो जो पहला सेक्शन है उसमें है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होता है आपका 180 1 आवर के लिए। ओके। देन सेक्शन 2 में आपका रहेगा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में वेटेज ज्यादा है, 45 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस में 25, सॉरी 45 क्वेश्चंस, एंड जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन 2 में आपके रहेंगे 70। एंड हर एक सही के लिए 3 मार्क्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 210। एंड यहाँ पे भी आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा अलग से, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद आपको, मतलब ये सेक्शन 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड जो टोटल जो दोनों मिला के 210 + 180 मतलब 390, मतलब इसी 390 मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट मतलब लगेगी। एंड इसके बाद मतलब ये दोनों में सेक्शनल कट ऑफ है। नहीं, इसके बाद आपका सेक्शन 3 है जो है कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज, मतलब जिससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सही के लिए 3, मतलब 2, मतलब 20 × 360, मतलब टोटल नंबर आपका 60 में रहेगा। आपको यहाँ पे 15 मिनट्स मिलेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड इसके बाद जो सेक्शन 3 है वो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो आपका 15 मिनट्स का रहने वाला है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब ये जो पहले के जो 2 सेक्शन है वो है आपका सेक्शनल कट ऑफ, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मतलब मेरिट लगने वाली है। एंड इन दोनों को क्लियर करने के बाद आपका ये जो ये दो है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एक डेटा एंट्री टेस्ट, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। एंड अगर आप JSO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी देना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में। एंड अगर आप AA O के कैंडिडेट्स है तो आपको पेपर 3 भी देना पड़ेगा पेपर 1 के साथ, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। एंड ये जो पेपर 1 है ये सभी के लिए है, मतलब JSO एंड AA O के कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये पेपर 1 है। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाकी की डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर वीडियो को पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर दें। एंड अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।